औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द सना उस रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों की तमाम निज़ाम है। तमाम दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। जनाब, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी। और अगर हम थोड़ा सा मुशाहिदा करें और जहाँ जहाँ इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी का कोई भी असरात दिखाई देते तो वो एक अलग जुदागाना नज़र आते हैं। वो क्यों नज़र आते हैं अलग से? क्योंकि जो हमारा बेस पॉइंट है ना, बेसिक चीज़ें हैं इस्लाम की, वो क्या है? ख़ुद को सरेंडर करना, अपने रब के सामने सजदा बसजूद होना। आपका जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, सबसे आला चीज़ है, उसको आपने अपने रब के आगे झुका देना है। और दूसरी चीज़ है वो है तवक्कुल, अपने रब पे यकीन रखना, उसकी रज़ा में राज़ी हो जाना। ये इस्लाम की दो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। अगर हम इसको समझते हैं तो हमें अपनी तर्ज़ ज़िंदगी भी समझ आता है कि हमने कहाँ सरेंडर करना है, कहाँ चीज़ों को मानना है, कहाँ अपनी चीज़ों को हमने मनवाना है। ऐसी ही एक मिसाल, जब 19 की ये सहर गुज़र रही थी ना, और मेरा कुल का मौला सजदे में गया था। पहली रकत का दूसरा सजदा था। उस सजदे में एक मलऊन ने आपके सर पे वार किया। बदर व हुनैन में ना अली मारा गया आपसे, तो आपने कहा कि मस्जिद में हो, सजदे में हो, तब तो काबू भी पाया जाएगा इस शेर खुदा पे। और हुआ भी ऐसे कि तब इस शेर पे काबू पाया गया। मेरे मौला ने क्या कहा? अपने मारने वाले की तरफ एक निगाह डाली और कहा, फुस्तु बिरब्बे काबा, फुस्तु बिरब्बे काबा, फुस्तु बिरब्बे काबा। ये कौन शख्स है जो कह रहा है कि मुझे काबे की कसम, आज अली कामयाब हो गया। यकीनन मैं इस एक जुमले पे ना कुर्बान जाए मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरी ज़िंदगियाँ। मुझे पूछना है, जब मेरे असाज़ा यहाँ मौजूद होंगे, उलमा हज़रात यहाँ मौजूद होंगे, मैं उनसे पूछूंगी ये क्या था ऐलान फुस्तु बिरब्बे काबा, ये क्यों कहा था मौला ने? ये यकीनन जानेंगे और जानेंगे मौला कायनात की ज़िंदगी की रोशनी में कि इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी क्या है, कैसे गुजारनी है हमने अपनी ज़िंदगी, कैसे अपने उस अजीम तर सर को इस तरह झुका देना है कि तीर भी अली के पैरों से निकले तो पता ना चले, आपकी जो अंगूठी है जब आपने खैरात की थी तो वो भी दे दे तो पता ना चले। क्या ये कमाल कहाँ आता है? कब इंसान इस अरूज पे पहुँचता है कि वो इस कमाल को छूता है? यकीनन ये तब जानेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ बहुत ही मोहतरम, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक, मेरे बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही इज़्ज़त करने वाले, प्यार करने वाले अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत नात ख़्वां हैं। आप जिस प्यार से मोहम्मद व आले मोहम्मद के घराने की तारीफ़ बयान करते हैं, उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, मेरे रब की हम पढ़ते हैं। मौला आपको सलामत रखे, आबाद व शाद रखे। मेरे साथ जी निगहत महमूद साहिबा मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहती हैं। होम एक्सपर्ट हैं ये, हर्बलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, फाउंडर ऑफ जॉइंट हैंड्स हैं विद H&M। NNH ये क्या है भी? निगहत एंड हिरा जो हमने स्टार्ट किया था, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, आपकी तरफ बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि मेरी ट्रांसमिशन का जो खूबसूरत आगाज़ हमेशा से होता है रौनक रमज़ान का, वो हमद और नात से। अल्लाहु 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 अल्लाहु
ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब यहाँ कुछ न था, जब यहाँ कुछ न था मगर तू ही तो। अल्लाह 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 अल्लाह। दीद किसको मयसर तेरी ज़ात की, लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की, छुपके पर्दे में की जब कभी बात की, छुपके पर्दे में की जब कभी बात की, और मोहम्मद से की, और मोहम्मद से की तू बदू गुफ्तगू। अल्लाह 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं रौनक के रमज़ान में। मेरे साथ मौजूद है निगत महबूब साहिबा। मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि होम एक्सपर्ट भी हैं आप, हर्बलिस्ट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ना हमें एक पैकेज में मिलती हैं आपके साथ। फिर आप ज़रा नोक परख भी ठीक करती हैं लोगों की कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। एथिकली हमारे अंदर अगर कुछ चीज़ें देखें, जो हम जब बात करते हैं कि ये तरबियत जो है ये आपको घर से मिलती है और कभी कभी वो हम देना ही भूल जाते हैं, तो उस हवाले से भी ज़रूर बात करें। बिल्कुल, जैसे कि हम कहते हैं कि पहली जो आपकी जो दरसगाह है वो माँ की गोद है। माँ की गोद है, तो वो इसीलिए कि माँ की गोद से शुरू होता है आपकी तरबियत। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी वक्त से शुरू हो जाती है उसकी तरबियत, और ये बहुत ज़रूरी है जो कि आजकल के वक्त में हम थोड़ा सा इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं, या आजकल की जो जनरेशन है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उन्होंने डिफरेंट जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर बच्चों को छोड़ दिया है। और जो हमारे जो एथिक्स हैं, जो हमारी जो तरबियत है, या हमारे जो मज़हब जो हमें कहता है वो हम ज़रा सा कम कर दें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और होनी चाहिए। कम से कम हमें बात करने का तरीका, बड़ों से कैसे गुफ्तगू करते हैं, उठने बैठने का तरीका, आपका लबो लहजा, ये ज़रूर जो है तो बच्चों को हमें, बल्कि बड़ों को, हम सबको जहाँ पे भी हो सके बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। अच्छा, हमारा तो थोड़ा सा लाउड इसलिए भी हो जाता है कि थोड़ा हमें माइक के हवाले से भी थोड़ा एक्स्ट्रा बोलना पड़ता है, ऊंचा बोलना पड़ता है। अच्छा, आजकल की महंगाई को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं तो समझ नहीं आ रहा इस वक्त कि अपने घर का बजट कैसे हम बना पाएंगे, कैसे चीज़ों को आगे लेके चलें, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन सरवाइव तो हमने करना है। हाँ। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसी के अंदर हमने करना है। तो बेहतर यही है कि हमें बार बार अपने बजट पे नज़रसानी करनी पड़ेगी, अपनी उन चीज़ों पे जिनको हम कट डाउन कर सकते हैं। लग्जरी जिसको आप कह सकते हैं। देखें, आप अगर लग्जरी कहें, कुछ लोग कहते हैं वो ज़रूरत है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि डेली बाहर से खाना खाना कोई ज़रूरत है। बिल्कुल भी आप सही कह रही हैं। अच्छा, मैं हमेशा ये बात को जब भी कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हम होम गार्डन को जो है ना, किचन गार्डन को अगर हम लोग जो हैं थोड़ा सा रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हमारे घर आए आप बहुत खुश होंगे। अच्छा, आपको बहुत सारी चीज़ें, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, नींबू सब मिल जाएगा। ये मेरे पास भी सारा ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि आपके घरों में गमलों में भी आप उगा सकते हैं। अगर आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं, इसके लिए कोई आपको बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है। निगर साहब, 50 रुपए की गड्डी है, मतलब हेलो, मुझे अपना बचपन याद है, चूंगे में मिल जाता था धनिया पुदीना, तो बस ऐसे ही दे देते थे हरी मिर्चें डाल के। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो उसको हम चूंगे में इस तरह से कर सकते हैं कि हम अपने घर में उगा लें। बिल्कुल। तो ये हम थोड़ा सा इस चीज़ को देखें। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ें होती हैं कि हम आजकल जैसे कि कहते हैं ईद आने वाली है, बिल्कुल, रमज़ान भी है, और ईद ऐसे नहीं है कि आप शुरू की तारीखों में आ रही है। हाँ, सबकी जो मिड में आ रहा है, एंड में आ रहा है, ऑलमोस्ट एंड, लास्ट उसमें।
तो वो ये होता है कि खर्चे तो आपने इतने कर लिए होते, तो इसको पहले से थोड़ा सा हमने बजट बनाया। कैसे, मुझे ये तो बताएं, बिल भी निकल गए, बच्चों की फीसें भी निकल गई, फिर कैसे कैसे? देखिए मियाँ से मांगो तो वो तो चीख पड़ता है, भाई इसी में करो जो करना है। वो क्या करे, उसकी वही तनख्वाह है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही। और तो यही है कि देखें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं एक्स्ट्रा ही आपके मुंह से सुनना चाह रही हूँ ताकि मेरे लोग सुने कि एक्स्ट्रा क्या बिजली है। हम बिल तो हमने देना है, लेकिन जितना ज़्यादा उसको कम खर्च करें। बेहतर ये है कि एक जगह पे हम फैमिली वाले एक कमरा अगर आप उसमें एसी है और अगर आप समझ सकते हैं कि बच्चों को लेके वहीं अगर गद्दे डाल के सोया जा सकता है तो उसको बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। अगर आप गैस अवल तो आ नहीं रही आजकल, लेकिन बहुत मुश्किल हालात हैं, जितना कम हो सके। अच्छा, बिजली का सबसे इम्पोर्टेंट, गैस आ नहीं रही, 3000 का बिल आ रहा है, ये तो बताएं कम भी खर्च करेंगे तब भी तो उन्होंने तो बिल अपने हिसाब से भेजना है। अपने हिसाब से। अब तो वो मीटर तो ना ही लगाएं तो सही है, लेकिन ये है कि क्या करें, रहना तो गुजारा तो हमने करना है इसी मुल्क में, यहीं पे इन्हीं सब भी मुश्किलात के साथ। ठीक, तो वो यही है। फिर ये है कि हम जो हमारी ऐसी चीज़, जैसे हम इंटरनेट वगैरह है, जितने छोटा पैकेज हो सके हम वो भी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ये भी फिक्स पैकेजेस है ना, कि मतलब आपको पता है कि आपने घर में कितने का पैकेज लगाया है तो वो आपका हर महीने उतने का बिल आना है। लेकिन मुझे आपसे एक मशवरा करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ईद आ रही है, हर एक की ख्वाहिश होती है ईद पे नया जोड़ा पहनने की। पिछले साल, उससे पिछले साल भी हमने सबने नया जोड़ा पहना होगा, लेकिन उनके जो दुपट्टे हैं ना वो फिर एक से दूसरी दफ़ा यूज़ नहीं हो पाते। हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कभी कभी ना हमें बड़ा डिफरेंट हट के सोचना चाहिए कि क्या करें। बजट कट डाउन नहीं होता, बजट को हमने कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल करें? ठीक है, पिछले साल का अगर लोगों को सूट याद है तो उससे पिछले साल वाला उसका जोड़ा निकाल के उसमें कलियां डाल के बहुत सारी चीजें, दुपट्टा जो है तो आपने लिया, इवन बच्चों के आपने गरारे बना लिए, लहंगे बना लिए उसके साथ। और या जो है तो अपने क्या किया कि अपने दुपट्टे से अपनी बच्ची का जो है गरारा बना लिया या शर्ट बना ली, और जो आपका सूट है वो जो है उसके साथ एक पेन दुपट्टा आपने ले लिया। तो मदर एंड डॉटर बहुत ज़्यादा इन है, तो ये आप बड़े आराम से जो है तो हो सकता है। इसी तरह से जो है तो कपड़े हमारे अगर देखे जाएं तो पुराने इतने पड़े हुए होते हैं, इतने पड़े हुए थे शादी ब्याहों के, उनको निकालें, थोड़ी सी मार्केट से लेसेस ले लीजिए, ऐसी चीज़ें लेके उसको थोड़ा सा एम्बेलिश करके यहाँ से कट लीजिए। उसमें जो आपने कहा कि कलियाँ डाल लें, कलियाँ डाल लें, नया कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, लॉन्ग शर्ट्स हैं तो उसको जो है तो नीचे से आप निकाल के, अच्छा दुपट्टे आपके पास छोटा दुपट्टा है, आप देख रहे हैं छोटा पीस मिल गया, सस्ता मिल गया है, तो जो लॉन्ग जो शर्ट का जो है वो उसमें साइड्स पे ऐड कर लें, साथ जो है जॉइनिंग लेस लगा के। जनाब, अच्छा मुझे ये बता दें कि मेरे पास टाइम है तो मैं नात की तरफ जाऊँ? हाँ जी, एक कलाम की तरफ आते हैं, आपसे फरमाइश जी। अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली, जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली। शेर काबिल गौर। दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो, दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो,
इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। और अली का जिक्र हमारी बख्शिश का जामिन है। समाज फरमाए आजम ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। क्या हम हैं अली के और हमारा अली अली, हम हैं अली के और हमारा अली अली। अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। ये सलामत रहें, आबाद रहें, शाद रहें। क्या खूबसूरत आपने मौला के फ़ज़ाइल बयान किए, वाह वाह। जी जनाब, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। रौनक के रमज़ान में आपको जनाब हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। निकत महमूद साहिबा मौजूद हैं, अब्दुल बासित राना सुहरवर्दी साहब मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा। अब्दुल, आपकी तरफ दोबारा आऊँगी, लेकिन फिर दोबारा आपकी तरफ आते हैं। छोटे छोटे से चाहती हूँ कि लोगों को टिप्स मिल जाएँ कि क्या करें, क्या कैसे करें। ये जैसे आपने भी बताया कि कपड़ों के साथ हम कितनी चीज़ें खेल सकते हैं, इसी तरह हमारे खानों में भी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं खानों में हमारी। हम जितने लाइटर खाने रखें, एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा फ्राइंग में ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है। अच्छा अगर हम फ्राइंग कर भी रहे हैं तो उसको डीप फ्राइंग ना करें। हाँ। आप शैलो फ्राई करें। अच्छा चीज़ें जो हैं तो आप बल्क में ले लीजिए। हाँ। ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी लेने के लिए जाते हैं तो हर दूसरे दिन एक तो कीमतें बढ़ी हुई होती हैं और बहुत महंगी पड़ती हैं। तो आप किचन की जितनी भी एसेसरी, महीने का जैसे सौदा हम सारी ज़िंदगी सुनते आए अपने वालिदैन, राशन सौदा राशन आता बिल्कुल वैसे होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। बल्कि ये है कि पहले भी मैं कई दफ़ा ये कह चुकी हूँ कि अगर आप 4-5 लोग फैमिली वाले हैं, करीब हैं, अड़ोस पड़ोस वाले हैं, तो इकट्ठा ले आइए। हाँ। 1 किलो की बजाय 5 किलो लेंगे तो बहुत सस्ता मिलेगा। हाँ। और फिर घर पे ला के डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इस तरह से ये होगा कि एक बंदा राशन लेने के लिए जाएगा, 5 गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी। हाँ। तो वो आपको बहुत ज़्यादा, एक तो पोल्यूशन भी हो जाए, कंट्रोल हो जाएगा, रोड पे ट्रैफिक भी कम हो जाएगी, और आपको सबसे ज़्यादा ये कि आपका ख़र्चा भी कम हो जाएगा। 5 लोग जाते हैं 5,000 रुपये लगता है, एक बंदा जाएगा 1,000 रुपये। सही। तो ये चीज़ें हम इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर ये है कि कार पूल हम बच्चों को जब स्कूल के लिए भेजते हैं, उसमें कार पूल को आप ज़रूर मद्देनज़र रखिए कि अगर 3-4 बच्चे इकट्ठे जा सकते हैं, आपके करीब के बच्चे या रिश्तेदारों के बच्चे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये चीज़ें हम देख सकते हैं। इस पे हम अपना बजट जो है तो कम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा फिर ये है कि जितना ज़्यादा घर को, हमारे यहाँ वन डिश का भी रिवाज ख़त्म होता जा रहा है। पहले हम बड़ा अच्छा सुनते थे कि दस्तरखान वसी हो जाता है अगर सब अपने अपने घर से छोटी छोटी सी डिश बना के लाते हैं। तो मुझे तो लगता है वो दस्तरखान बड़ा खूबसूरत और बड़ा वसी हो जाता है। और फिर इस दौर में जहाँ इतनी महंगाई है, जहाँ इतना लोग एक दूसरे के घर जा नहीं पाते, तो अगर किसी ने ये उठाया है कि जी मेरे घर सब जमा हो जाए, तो उसके ऊपर बटन डालने से भी बेहतर है कि सब कहें कि जी हम अपने घर से जो भी हमारी हैसियत है वो बना के ला रहे, ताकि सब मेरे घर अलग से ना आना पड़े और सब एक जगह जमा हो, एक जगह। बिल्कुल। हाँ? ये बहुत अच्छी आपकी बहुत अच्छी सजेशन है। इस पे ज़रूर अमल हमें करना चाहिए और इसी तरह से होना चाहिए। बेसिकली मकसद है मिलना। हाँ, तो कहीं पे भी एक जगह पे मिल सकते हैं और वन डिश कर लें। अच्छा वन डिश में भी पहले से डिस्कस कर लें। हाँ, ऑफ कोर्स, कि किसने क्या रखना है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी ना हो आपका। इन चीज़ों को देख लीजिए आप, और फिर वो चीज़ें रखें कि जिसमें इतना ज़्यादा आपका बजट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। कोशिश करिए पानी पे ज़्यादा, ये जो हम फ्रिजी ड्रिंक्स या किसी भी किस्म की और जो ड्रिंक्स है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। सेहत के लिए भी अच्छा है, आपका बजट भी कंट्रोल रहेगा। बिल्कुल ठीक है। घर में मैं हमेशा कहती हूँ कि महंगा पानी मंगवाने की बजाय घर में पानी उबाल लीजिए, उससे बेहतर पानी कोई भी नहीं होगा। प्लस फिटकरी बहुत सस्ती मिलती है, सही, उसमें थोड़ी सी फिटकरी करके साफ़ पानी घर में जो है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन ये आपका तकरीबन कोई 3,000 रुपये महीने के आप सेव कर सकते हैं, जो आजकल के हालात में काफ़ी बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। अगर इसको 1 साल के लिए करें तो काफ़ी जो है तो बड़ी रकम हो जाती है, पैसे आपके जमा हो जाते हैं। नहीं, और दूसरा ये कि हम ये सोचते हैं ना, अच्छा 3,000 बचा के हम क्या कर लेंगे। भाई देखिए, आपके घर में अगर कोई हेल्प काम कर रही है तो आप उसकी वही तनख्वाह बढ़ा सकते हैं, उसके लिए 3 लाख रुपए होंगे। कभी आप किसी और के, कहते हैं ना, शू में हम जूतों में पैर डाल के सोचते ही नहीं कि जो हमारे लिए हकीर है वो उसके लिए कितना
बड़ी चीज़ हो जाएगी या जो, तो ये ज़रूर मुझे ऐसा लगता है निगाह साहिबा कि इस तरह हमें ज़रूर सोचना चाहिए लोगों के की जगह अपने आप को खड़ा करके। बिल्कुल, देखिए महंगाई सबके लिए होती है, चाहे जो गरीब है, अमीर है, दरमियाना तबका है, सबके के लिए महंगाई होगी, तो सबका सोचना ज़रूर चाहिए। बेहतर यही है कि वो जो थोड़े थोड़े से पैसे अगर आप रखेंगे ना तो अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। अगर वो आप देखें, कमेटी डाल लें घर के अंदर ही, कमेटी डालें, एक गुल्लक रख लें, गुल्लक रख लें, बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए। कमेटी पे भी आजकल तो बड़े स्कैम आए, देखभाल के आप कमेटी भी डालें जिन लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया निगाह साहिबा आपके यहाँ मौजूद होने का, आपके यहाँ अब्दुल बासित यहाँ मौजूद होने का। लेकिन आपको ऐसे जाने नहीं दूँगी, आपसे एक कलाम सुनूंगी और उसके बाद ये जनाब, इसके बाद अगला सेगमेंट में हमारे साथ नए मेहमान होंगे और इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलेंगे इस्लाम की बारगाह में, क्योंकि ज़रूरत का मामला है। समाअत फरमाएं। मंज़र फ़िज़ाए ताहर में सारा अली का है। और इससे बात ये भी समाअत फरमाए कि दुनिया में और कौन है अपना बजुज़ अली, बेशक दुनिया में और कौन है अपना बजुज़ अली, हम बेकसों को है बस सहारा अली का है। अज़ादारान इमाम अली 40 हिजरी 19वीं रमज़ान की सहर औलाद अली पर यतीमी की सहर बनकर आई। जब कायनात का मुश्किल कुशा मेरा मौला अली जानिब मस्जिद कूफा चला और मुसल्ले अज़ान से तकबीर बुलंद हुई। महराब उम्मत पर, महराब इमामत पर पहली रकत के दूसरे सजदे में एक मलऊन ने ऐसा वार किया कि फ़र्क मुश्किल कुशा रहले कुरान की मानन खुल गया और लबे अली पर फ़कत एक सदा थी, फुस्तु बिरब्बिल काबा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, फुस्तु बिरब्बिल काबा। जनाब, आज इसी मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही मोहतरम मेहमान यहाँ मौजूद हैं। मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ। सैयद सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक मनकबत ख़ां नोहा ख़ां अलमदार हुसैन मौजूद हैं, आपको बेटे खुशामदीद कहती हूँ। अपनी बात का आगाज़ तो मैंने कर दिया, टॉपिक भी मैंने रखा तर्ज़ ज़िंदगी। मैं चाहूँगी कि मौला कायनात की आज के इस जो गुज़री शब है उसके हवाले से बात करते हुए हम आगे चलें। जी अबू ज़र गफ़ारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मौका दिया इस अहम मौजू पर लब कुशाई करने का। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु, उनका नाम नामी इसमें गिरामी और उनके वालिद का नाम हज़रत अबू तालिब, आपकी कुनियत अबू तुराब, लक़ब है दर कर्रार। बेशक। और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनु हाशिम में से जो 8 साल की उम्र में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलमा शरीफ था वो उन्होंने पढ़ा और बचपन से ही वो नबूवत के आगोश में उन्होंने ज़िंदगी बसर की और शुरू से ही वो हर कदम पर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ शाना बशाना खड़े रहे जी। और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत के लिए तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु को वहाँ पर अमानत जो है तक़सीम करने के लिए मौला के हवाले करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। फिर इसी तरह जहाँ जहाँ पर हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वात में हिस्सा लिया, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना थे। ग़ज़वे बदर में आप इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन वलीद का सर कलम किया। फिर इसके बाद ग़ज़वे खैबर में मरहब को पिछाड़ा। इसके बाद वही ग़ज़वे खैबर है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा इकराम से वो खैबर का किला फ़तह नहीं हो रहा था तो सारे सहाबा परेशान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया
कल मैं ये खैबर का किला उस शख्स के हाथ में दूंगा अलम जिसके उसके हाथ में हाथ में अल्लाह ताला जिसके हाथ पे ये फ़तह ज़ाहिर फरमाएंगे और जिससे अल्लाह भी और उसके रसूल भी मोहब्बत करते हैं। तो सारे सहाबा रात भर नमाज़ों में इबादतों में मसरूफ़ थे कि या अल्लाह ये सआदत हमें मिले, ये सआदत हमें मिले। लेकिन सुबह हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्न अलीयुन, अली कहाँ है, उसको बुलाओ। हज़रत अली की आँख में दर्द था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन मुबारक लगाया, आँख ठीक हो गई। लउअतियन्नक रअयत गदन रजुलन युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु यफ्तहुल्लाहु अला मा यदै। कल मैं खैबर का झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा जो उससे अल्लाह भी मोहब्बत करते हैं और उसके रसूल भी मोहब्बत करते हैं और जिसके हाथ पे फ़तह ज़ाहिर हुई। अगला दिन हुआ, हज़रत अली के हाथ में वो झंडा आया और हज़रत अली ने वो खैबर का किला फ़तह किया जो किसी से फ़तह नहीं हो रहा था और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन मरहब का उन्होंने किला कमा किया। ज़बरदस्त। यहाँ से मैं आपकी तरफ आती हूँ ताकि पहले बात कंप्लीट हो जाए, सब अपना अपना हदिया डाल दें, फिर सवालों की तरफ आते हैं। जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा लान बिक़त्लत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बहुत शुक्रिया सादिया, बहुत खूबसूरत जंग खैबर को बयान किया हाफिज़ साहब ने। और यकीनन मौलाए कायनात की जो ज़िंदगी है और जितने भी ग़ज़वात हैं, अभी तो क़िबला ने खैबर बयान किया कि मौला से किसी ने पूछा था कि आप ज़रा क्यों नहीं पहनते, आपने किसी जंग में भी ज़रा नहीं पहनी। तो आपने फरमाया कि मैं किसी जंग में भागा नहीं, अगर मैं भागा होता तो मुझे ज़रा पहनने की जो है वो ज़रूरत पड़ती। और जब किला खैबर को आपने उठाया तो हिंदू शायर की नज़र पड़ी, उसने कहा कि जो पाँचों उंगलियां उठती तो अर्शो फर्श हिल जाते। सुभान अल्लाह। तारीख़ के मौरिख़ ने तो लिख दिया, तारीख़ के मौरिख़ ने तो लिख दिया कि हाथों पे उठाया, मगर हिंदू ने कहा नहीं, हाथों पे नहीं उठाया। अगर अबू तालिब का बेटा हाथों पे उठा लेता तो पता नहीं क्या क्या अली के हाथ में आ जाता। जो कि पांचों उंगलियां उठती तो अर्शो फर्श हिल जाते। गनीमत जानिए दो उंगलियों में बाब खैबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैबर का से लेकर अली मौलाए कायनात के जितने भी ग़ज़वात हुए, एक तो सबसे पहले के जैसे हाफिज़ साहब ने फरमाया, रजस पढ़ने के बाद पहला जुमला तारीख़ तबरी से लेके जितनी भी मुसलमानों की किताब हैं, मौलाए कायनात ने अपना तारुफ ये कराया, मैं अबू तालिब का बेटा। तो सामने वाला भी तो काफिर था ना। अली कह रहे मैं अबू तालिब का बेटा। तो कोई तो अगर साहिब ईमान ना होते हज़रत अबू तालिब तो काफिर बढ़ के कहता ना कि अपने बाप का तारुफ क्या करा रहे, वो भी तो हमारी तरह का था ना। तो हज़रत अली ने ये तारुफ करा के आलम इस्लाम को बता दिया है कि किसी वक्त में मेरे वालिद के ईमान पे शक नहीं करना, इसलिए कि मैं हर जंग में अपने बाप का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कुफ़ार ये समझें कि मैं उसका बेटा हूँ। जो मैं कुल्ले ईमान हूँ तो मेरे बाप के ईमान का आलम क्या आलम होगा। बेशक जनाब, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी इस रौनक रमज़ान की बेहतरीन गुफ्तगू को आगे जारी रखते हैं। बहुत खूबसूरत। ज़र्ब हैदर को लगी मस्जिदे कोफा में हाय, ज़र्ब हैदर को लगी सजदे में तर हो गए, सजदे में तर हो गए, खून से लाली मस्जिदे कोफा में हाय, ज़र्ब हैदर को लगी। आ गए मस्जिद में मौला, थी सहर रमज़ान की। आ गए मस्जिद में मौला, थी सहर रमज़ान की।
मस्जिदे कूफा बनी, मस्जिदे कूफा बनी, कत्ल गाशे रे जली, मस्जिदे कूफा में हाय, ज़र्ब हैदर को लगी। छोड़ कर हमको ना जाना बाबा जान परदेस में, छोड़ कर हमको ना जाना बाबा जान परदेस में, बैन करती बेटियां, बैन करती बेटियां, तेरी नाजों की पली, मस्जिदे कूफा में हाय, ज़र्ब हैदर को लगी। बाबा की हालत जो देखी, रो दिए हसनैन भी, बाबा की हालत जो देखी, रो दिए हसनैन भी, ज़हरालूदा तेग थी, ज़हरालूदा तेग थी, जो अली पर है चली, मस्जिदे कूफा में हाय, ज़र्ब हैदर को लगी। अहले बैत के दौर से अगर हम इस्लामी तर्ज़ हयात को देखें तो रोल मॉडल भी हमें बहुत सारे नज़र आते हैं। मैं चाहूँगी क्योंकि आज हमारा मौजू भी है और हमने इस हवाले से ही इस मौजू को रखा था कि मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अली की ज़िंदगी को, और जब हम उनकी हयात तैयबा को देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी इस ज़िंदगी को हम बेहतर बना सकते हैं। जी अबू ज़ुल्फ़िकार फ़ाइज़। जी बेशक दुरुस्त कहा आपने, ऐसा ही है। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए लाहे अमल है और हम आपकी ज़िंदगी के मुताबिक चलें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नज़्रु इला वजहि अलीय्यिन इबादतुन, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। और वो हस्ती ही, उनकी हस्ती के बारे में क्या कहने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, ए अली जो तुझसे मोहब्बत रखेगा उसकी मुझसे मोहब्बत होगी, जो तुझसे बोझ रखेगा उसका मुझसे बोझ होगा। तो जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो तेरा दोस्त वो मेरा दोस्त। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, आप तेरी मेरी मिसाल ऐसी है जैसे हारून और मूसा की दो भाई थे ऐसे। बेशक सुभान तो उनकी शान के बारे में कितनी बातें की जाएं, वक्त कम है हालांकि, तो जितनी भी बातें की जाएं बहुत कम है। हज़रत अली की शान, उनकी शुजाअत, उनकी हिम्मत, उनकी इस्तिक़ामत, उनके फ़ैसले, तदब्बुर, हिकमत, बसीरत, ये सारी चीज़ें आपकी जो शान शानी है वो ज़रूर। अल्लामा साहब मैं आपसे चाहूँगी कि सादिया, मैं कौन सा तर्ज़ हुक्मरानी मौलाए कायनात की ज़िंदगी की तर्ज़ हुक्मरानी का कौन सा पहलू बयान करूँ। तर्ज़ हुक्मरानी में आपकी शुजाअत, तर्ज़ हुक्मरानी में आपका यकीन, तर्ज़ हुक्मरानी में आपका यकीन ये कि जब पहली दफ़ा मिंबर कूफा पे बैठे तो पहला जुमला ये फरमाया कि हक़ वहीं पे आया जिसे आना था। उसके बाद आप फरमाते हैं मेरे लिए मसनद क़ज़ा बिछा दी जाए तो तौरात वालों का तौरात से फ़ैसला करूँगा, इंजील वालों का इंजील से फ़ैसला करूँगा, ज़बूर वालों का ज़बूर से करूँगा। ये नहीं कहा कि इंजील वालों का कुरान से फ़ैसला करूँगा, ये नहीं कहा कि ज़बूर वालों का, कुरान वालों का कुरान से फ़ैसला करूँगा। यहाँ तक कि दुनिया कह उठेगी कि हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। यही तो पूछा था कि मौला कोई हसरत कहने लगे, दो हसरत मेरी पूरी नहीं हुई। जितना मेरे पास इल्म था उतना किसी ने पूछा नहीं, जितना मैं सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं। और तर्ज़ हुक्मरानी का इससे बड़ा क्या होगा कि आप
लिख रहे हैं और जनाब मोहम्मद बिन हनफिया आते हैं, देख रहे हैं कि भाई लिख रहे हैं, सलाम करके बैठ गए। जैसे ही आप लिख चुके तो आपने दिया बुझा दिया। मौलाना मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा कि भैया अभी तो दिया जल रहा था, अभी बुझाया क्योंकि ये मैं इस दिए से हुकूमत का काम कर रहा था, तो ये दिया अब दिया जल रहा था, अब मैं आपसे निजी गुफ्तगू करूंगा, तो लिहाजा ये दिया जो है ये हुकूमत के माल का है, मैं इसको अपनी ज़ाती गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम ताहरीन की देखते हैं अपनी लाइफ में, ये एक छोटा सा वाक़या है जिसमें चिराग का बुझना, तो अगर आप ज़रा इस पे गौर करें कि आज मेरा बाप मेरा भाई किसी गवर्नमेंट ऑफिसर होता है तो पूरी फैमिली जो है वो उस गाड़ी में घूम रही होती है, उसके मज़े कर रही होती है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप हो रहे होते हैं। खुदा के वास्ते हमने अपने आप को ठीक करना है तो सबसे पहले अपने आप से ही शुरू करना होगा। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाया गाजी हुसैन ने तस्बीहों में वफा वफा कह के, चेहरा गाजी का चूमती हैं हयालिया भी खुदा खुदा कह के। पाया गाजी और तेरे लब पे मेरी गवाही है, क्या तबीयत में तू इलाही है, बन के ज़हरा बुलाऊंगी तुमको गाजी रिदा रिदा कह के। और मुश्किलों से हमें बचाता है खुद खुदा के जो काम आता है, लोरी देता है वो अली तुमको मुश्किल कुशा कुशा कह के। और असरे आशूर जो शब आशूर जो जनाब हुर अलैहिस्सलाम मौला हुसैन की बारगाह में आए, तो उस हवाले से एक शेर है, इसी मनकबत का नया शेर है। हाथ बांधे जो दर पे आया है इसने अंदर का हुर जगाया है, इसको जन्नत में भेज दो मेरे गाजी रेहा रेहा कह के। पाया गाजी। सुभान अल्लाह, जिए जिए मौला सलामत रखे। कहते हैं कि दीन की राह पर चलने वालों को कदामत पसंद होने का टाइटल दिया जाता है। इस सोच का किस तरह हम देखते हैं? बिल्कुल असर हाजिर का आपने सवाल किया है कि जिस माशरे में अदल व इंसाफ ख़त्म हो जाए और
रोल मॉडल को हम सिर्फ नाम से पुकारें और उनके किरदार को भूल जाएं। जब उनके औसाफ को भूल जाएं और उनके नक्श कदम को हम छोड़ देंगे तो फिर हर दीन पे अमल करवाने वाला और दीन की बात करने वाला या तो एक्सट्रीमिस्ट कहलाएगा या जैसा कि आपने जो फरमाया। तो आज का अलमिया ये है कि माशरे में हम इन हस्तियों से को सिर्फ नाम की हद तक हमने महदूद कर दिया है। आज की ज़रूरत यह है कि हज़रत अली की तर्ज़ ज़िंदगी और तर्ज़ हुकूमत, सिर्फ तर्ज़ हुकूमत नहीं बल्कि हज़रत अली की ज़िंदगी के जितने गोशे हैं, उनका यकीन, उनका सब्र, उनकी शुजाअत, यानी ये ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े पहलू हैं कि अगर इनको माशरे में उजागर किया जाए तो दुनिया में न सिर्फ लोग दीन की तरफ माइल होंगे बल्कि इनकी ज़िंदगी को देख के अपनी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली ला सकते हैं। अदरवाइज़ दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए कि अगर अदल ढूंढना है आज के हाकिम वक्त तो हज़रत अली की अदल को देखे। अगर वो इंसाफ को देखता है आज का कोई काजी तो वो इंसाफ देखे मौलाए कायनात का, और अगर किसी इंसान को सब्र देखना है तो वो हज़रत अली की ज़िंदगी को देखे। अगर आज के मुस्लिम हुक्मरानों को यकीन देखना है अपनी ज़िंदगी में कि यकीन, अल्लाह पर यकीन, तवक्कल देखनी है तो हज़रत अली की ज़िंदगी को देखें। और ये तमाम तर बात को ख़त्म करते हुए इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं बताऊँगा, अभी तो इब्तिदाई में गुजर गया कि ये सारी चीज़ें अली की काबे से लेके और आखिरी सज्जे तक, आज शब ज़रबत तक, ये अली का ज़ाती कमाल नहीं था, ये कमाल था जनाब अबू तालिब की तरबियत का, जिन्होंने नबूवत को भी पाल के परमान चढ़ाया और इमामत को भी पाल के परमान चढ़ाया। आज दिन है जनाब अबू तालिब के शुक्रिया अदा करने का। बेशक, बहुत बहुत मैं यहाँ बात को बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। नाम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वाह वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको जनाब। एक मोमिन साले ज़िंदगी की राह में हायल रुकावटों को किस तरह ख़त्म कर सकता है? ज़रूर अबू ज़र गफ़ारी साहब। मोमिन अपनी ज़िंदगी की हायल ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं उनको दूर तभी कर सकता है जब वो एलाए कलिमतुल्लाह बुलंद करे, हक़ बात बोले, बादशाह के सामने, जाबिर हुक्मरान के सामने, चाहे कोई भी हो, अपना हक़ ले। यही दर्स हमें हज़रत मौलाए कायनात अली करमल्लाह वजहू ने दिया, यही दर्स हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया कि हक़ बात कहनी है और हक़ बात करनी है, खामोश नहीं रहना, अपना हक़ लेना है और जो है अपने हक़ के लिए पीछे नहीं हटना। हज़रत अली कौन थे? वो अली वो है जिसको मुस्तफ़ा ने अपने बिस्तर पे सुलाया, वो अली है। अली वो है जिसको मुस्तफ़ा ने अपना दामाद बनाया, वो अली है। हसनैन का बाबा अली है और ज़हरा का शोहर अली है। हज़रत अली की शान उनकी तो सीखनी चाहिए, उनकी सीरत पढ़नी चाहिए, उनसे हम पूरे पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम को हज़रत अली का अदल, हज़रत अली की शुजाअत, हज़रत अली का इंसाफ, हज़रत अली का ज़ुहद, हज़रत अली की तक़वा और हज़रत अली की तमाम पूरी ज़िंदगी, पूरी सीरत वो हमारे लिए लाहे अमल है और उनको हम आइडियल बनाए, वो हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। सलूनी का दावा करने वाला मेरा मौला कायली कहता है कि अगर उस वक्त के मुसलमानों ने मौला अली को जंगों में ना फंसा के रखा होता तो वो कायनात की वो चीज़ें दिखा देते, वो इल्म था, इमाम थे। आज हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी साइंसदान की, लेकिन क्योंकि हमने फंसा के अलग तरीके से सर्फ और नहव जिसको कहा जाता है, उनके बानी, उनको उनकी बुनियाद डालने वाले, उनकी जो है तजवीद करने वाले वो हज़रत अली थे। इमाम सर्फ व नहव थे, इसकी बुनियाद डालने वाले इनसे पहले किसी ने नहीं डाली और किसी के पास इल्म था भी, इल्म था ही नहीं। इल्म था। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, तो दरवाजे से गुजरोगे तो इल्म मिलेगा ना, उसका दरवाजा। मैं ये बात जरूर कहूँगा कि दुनिया में लोगों ने खुदाई के दावे किए, बेशक किसी ने भी, और सब ने कहा कि हम खुदा हैं, नाउज़ुबिल्लाह हम खुदा हैं, मगर ये वाहिद अली है जिसको दुनिया ने कहा कि ये खुदा है। मगर तौहीद को ऐसा बचाया, ऐसा तौहीद को बचाया
कि इतनी जंगें की, नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। हाँ। खैबर को उठा लिया, खंदक में, हर जगह रसूल के साथ साथ रहे, रसूल की ज़बान चूसी। मैं क्या करूं, मैं फजाइल जरूर बोले क्योंकि मेरा सवाल ही आज ये था कि कहाँ तक मैं कि अली ने नहीं कहा ज़बान चूसी, आगोश रिसालत में कहा कि कुरान सुनाऊं। सरकार की ज़बान चूस के पूरी नबूवत की सीडी इमामत में मुंतकिल हो गई। जब तो कहा कि पूछो इससे पहले कि मैं दुनिया में न रहूं। तर्ज हुक्मरानी ये है कि रास्ते से जा रहे हैं, कंबर साथ हैं, कुछ फ़कीर बैठे हुए हैं। मौला को देखा, कहा मौला हमारी एक ख्वाहिश है। कहा बोलो क्या ख्वाहिश है? कहा हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रोज़ इफ्तार करिएगा। आप बैठे और उनके साथ जो है बैठ गए। कहा कंबर तुम भी बैठ जाओ। इफ्तार कर रहे हैं, सामने से एक बहुत बड़ी शख्सियत आई। कहा कि मौला आप हाकिम वक्त और फ़कीरों के साथ बैठे हैं। कमाल ये नहीं है कि उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा मैं इनकी दिलजोई करने बैठ गया। मुस्कुरा के कह रहे हैं देखते नहीं हो, मैं भी तो एक फ़कीर हूँ, सुभान अल्लाह। कायनात का बादशाह ये कह रहा है कि मैं फ़कीर हूँ। तो ये नहीं कहा कि मैं कामयाब हुआ। आखिर क्या ज़रूरत थी कि 19 रमज़ान को जुम्मे का दिन सबसे अफजल तरीन सजदा, और उस सजदे में जब इब्ने मुलजिम ने वार किया, कुरान की तरह जो है 2 टुकड़े सर के हुए, आपने कहा रब्बे काबा की कसम में अली कामयाब हुआ। दुनिया को बताया कि अली आगोश मादर से लेके मस्जिद कूफा तक तौहीद की बका के लिए जिंदा रहा। अली की हर सांस में तौहीद थी। अगर अली नहजुल बलागा में खुतबा तौहीद न बयान करते तो दुनिया कहाँ से ढूंढती तौहीद को। अली अगर नमाज में ये न कहा जाता कि मैं जब नमाज में हूँ तो अली के पैर से तीर निकाल लो। फस्त रब्बे काबा कह के अली ने बताया कि दुनिया ने मुझे खुदा कहा, मगर मैं आज बता रहा हूँ कि मैं खुदा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। सुभान अल्लाह जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके यहाँ मौजूद होने का, क्योंकि ये अयाम हमारे चल रहे हैं, अयाम अली। इसमें हमारी यकीनन गुफ्तगू होती रहेगी मुख्तलिफ टॉपिक के साथ। अलमदार यहाँ मौजूद है। मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी कल मुलाकात होगी, लेकिन आपकी तरफ आऊँगी जो आप मौला की अकीदत में पेश करना चाहें। मौला हसन के हवाले से ज़रूर। ज़िक्र एक मोहम्मद का हो या 12 का हो, बात तो एक ही है। आइए। खुश है फातिमा मुर्तज़ा, आ गए हसन, आ गए हसन। खुश है फातिमा मुर्तज़ा, आ गए हसन, आ गए हसन। फातिमा से 2 जहां का राज मांग लो, मांगना है जो भी तुमको आज मांग लो, मांगना है जो भी तुमको आज मांग लो। जोश में है रहमते खुदा, आ गए हसन, आ गए हसन। और हुजरे बतूल रश्क तूर हो गया, नाज़िल आसमां से सब्ज़ नूर हो गया, नाज़िल आसमां से सब्ज़ नूर हो गया। पढ़ चुकी जो ज़ोहर फातिमा, आ गए हसन, आ गए हसन। और ताना अब तरीका जो नबी को देते थे, ताना अब तरीका जो नबी को देते थे, आए हैं वो सब हसन की दीद के लिए, आए हैं वो सब हसन की दीद के लिए। उनसे कह रहे हैं मुस्तफ़ा, आ गए हसन, आ गए हसन।